अक्सर हम खबरों में सुनते हैं कि रुपया डॉलर के मुकाबले और कमजोर हो गया, पर इसका मतलब क्या है? हमारी आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ता है? ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, इसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं, एकदम आसान भाषा में। तो चलिए सबसे पहले तो सीधे सीधे नंबर्स पर ही नजर डालते हैं, ताकि ये पता चले कि अभी हालात हैं क्या। देखिए, हाल ये है कि भारतीय रुपए ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले एक नया रिकॉर्ड बना लिया है, और ये कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। $1 की कीमत अब लगभग 88.5 रुपए तक पहुंच गई है। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि इंटरनेशनल मार्केट में रुपए की वैल्यू कम हुई है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ डॉलर पे आकर खत्म नहीं होती। दुनिया की जो दूसरी बड़ी करेंसीज हैं, उनके मुकाबले भी रुपए की कीमत में बदलाव आया है। तो देखते हैं कि बाकी करेंसीज के सामने हम कहाँ खड़े हैं। तो इस टेबल को देखिए, बात सिर्फ डॉलर की नहीं है। यूरो हो, पाउंड हो या स्विस फ्रैंक, इन सबको खरीदने के लिए अब हमें ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं। मतलब बहुत साफ है, इन देशों से कुछ भी मंगाना अब पहले से और भी ज्यादा महंगा हो गया है। तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों हमारा रुपया लगातार नीचे जा रहा है? इसके पीछे ना 3 बड़े कारण हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है डॉलर की डिमांड का बढ़ जाना। देखिए, भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल, गैस और बहुत सारा कच्चा माल विदेशों से खरीदता है, मतलब इंपोर्ट करता है। अब ये सारा पेमेंट तो डॉलर्स में होता है, तो जितना ज्यादा इंपोर्ट उतनी ज्यादा डॉलर की जरूरत और उतना ही रुपए पर दबाव। दूसरा बड़ा फैक्टर है ट्रेड को लेकर अनिश्चितता का माहौल। जब अमेरिका जैसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ टैरिफ या किसी और बात पर तनाव बढ़ता है, तो इन्वेस्टर्स का भरोसा डगमगाता है। ये अनिश्चितता भी रुपये की वैल्यू पर सीधा असर डालती है। और तीसरा, ये शब्द शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पूंजी का बहिर्वाह, या जिसे अंग्रेजी में कैपिटल आउटफ्लो कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। जब विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों से, जैसे शेयर मार्केट से, अपना पैसा निकालते हैं, तो वो रुपए को डॉलर में बदल कर ले जाते हैं। इससे अचानक मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और रुपया कमजोर पड़ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रुपए के गिरने से सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। ऐसा भी नहीं है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, है ना? तो चलिए अब इस कहानी का दूसरा पहलू भी देखते हैं। तो फायदा किससे होता है? उन लोगों को जो यहाँ से सामान बना के बाहर बेचते हैं, यानी हमारे एक्सपोर्टर्स को। क्यों? क्योंकि विदेशी खरीदारों के लिए हमारा सामान सस्ता हो जाता है। टूरिज्म इंडस्ट्री को भी इससे फायदा होता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, जो चीजें हम बाहर से मंगाते हैं वो हो जाती है महंगी, और इससे सीधे सीधे महंगाई बढ़ती है। अगर देश पर कोई विदेशी कर्ज है तो उसे चुकाना भी और मुश्किल हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं उस सवाल की जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। इस सब का हम पर, यानी आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? असर सीधा और साफ हमारी रोजमर्रा की चीजों पर पड़ता है। कच्चा तेल हम बाहर से खरीदते हैं तो रुपया कमजोर होते ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, मोबाइल फोन, लैपटॉप, यहाँ तक कि कई जरूरी दवाइयाँ सब महंगी हो जाती हैं। और हाँ, विदेश घूमने या बच्चों को पढ़ाने का प्लान है तो बजट अब और बढ़ जाएगा। मतलब साफ है, एक कमजोर रुपये का सीधा सीधा मतलब है आम इंसान की जेब पर ज्यादा बोझ। खासतौर पर विदेशी सामान खरीदने की हमारी ताकत कम हो जाती है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि गिरता हुआ रुपया किसी के लिए मौका है तो किसी के लिए मुसीबत। लेकिन एक पूरी अर्थव्यवस्था के लिए इस संतुलन को बनाए रखना कितना मुश्किल होता होगा, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।